Hello everyone, I welcome you all to साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, FI बीकॉम सेमेस्टर 1 ME सब्जेक्ट में यूनिट 1 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है सुपीरियरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ओवर मार्शलियन अप्रोच के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को डिस्कस कर ले। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट आएगा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो भाई यहाँ पे यूटिलिटी किस तरीके से मेजर की जाती है वो हमें प्रेजेंट हुआ है। तो देखिए, आपको जैसे पता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं। नहीं समझ में आया? समझाती हूं मैं। आपको याद हो तो मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहां पे फर्स्ट गुलाब जामुन आपने खाया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड गुलाब जामुन आपने खाया तो फिर उसमें से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दोनों गुलाब जामुन के बीच एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला, उसके बेसिस पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करते थे। मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट और टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फर्स्ट यूनिट, इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करते थे, राइट। जबकि इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग अगर देखने जाए तो इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने टू डिफरेंट गुड्स का यूज किया है और इन दोनों डिफरेंट गुड्स में से हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से पॉइंट पे, कौन से टाइम पे मिलता है वो हम लोग फाइंड आउट करते थे, राइट। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी मेजरमेंट में हमें क्या बताया है, द इंडिफरेंस अप्रोचेस इज सुपीरियर टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के कंपैरेटिवली इंडिफरेंस अप्रोचेस जो हमारा है वो सुपीरियर है। क्यों? बिकॉज इट मेजर यूटिलिटी ऑर्डिनरीली। जहां पे दो कॉम्बिनेशन में बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑर्डिनरीली यूटिलिटी को हम लोग मेजरमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। कौन से? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, राइट। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी की कंपैरेटिवली वो क्या था? सुपीरियर है, राइट। उसके अलावा अ कंज्यूमर कैन कंपेयर द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम गुड्स। मतलब दो कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है वो हम लोग इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। द ऑर्डिनल मेथड मेक द टेक्निक मोर रियलिस्टिक। सो इसी की वजह से हमारा इन डिफरेंस कर्व अप्रोच है वो क्या है? सुपीरियर है। किसके कंपैरेटिवली? मार्जिनल की कंपैरेटिवली, राइट। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हमें दिया है वो है स्टडी ऑफ टू गुड्स, स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जहां पे फर्स्ट गुलाब जामुन आपने खाया, सेकंड गुलाब जामुन खाया, थर्ड गुलाब जामुन खाया, तो भाई टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है वो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में देखते थे। जबकि इंडिफरेंस कर्व, दो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन, गुड्स ए और गुड्स बी, दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखते थे। मतलब दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में किसमें बात की गई है दोस्तों? इंडिफरेंस कर्व में, राइट। तो वही यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया है कि भाई द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अ सिंगल कॉमोडिटी एनालिसिस इन विच द यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी इज रेगुलेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि भाई यहाँ पे हमें सिंपली बताया है कि कार्डिनली अप्रोच जितना भी हमारे होते हैं उस कार्डिनली अप्रोच में सिंगल कॉमोडिटी को मेजर किया जाता है, जबकि द यूटिलिटी ऑफ वन कॉमोडिटी इज रेगुलेटेड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अप्रोच के बारे में कुछ नहीं बताया है, राइट। सिंगल कॉमोडिटी के बारे में बात की है। इट डज नॉट स्पीक अबाउट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बट ग्रुप them into one commodity। वहां पे सिर्फ सिंगल कॉमोडिटी के बारे में बात की है। जबकि this assumption is less realistic as consumer buy not one but combination of good at that time। उन्होंने आगे क्या बताया है कि भाई इंडिफरेंस कर्व में यहाँ पे हम लोग टू कॉमोडिटी मॉडल के बारे में बात करते हैं।
जैसा कि हमें पता है कि कंज्यूमर के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो कैसा बिहेवियर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के सामने कैसा बिहेवियर होगा। तो ये रिलेवेंट प्रोडक्ट के सामने कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से होता है वो हम लोग इन डिफरेंस एनालिसिस अप्रोच से देख सकते हैं। सो इसी की वजह से वो सुपीरियर भी है। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट जो हमारा बताया है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। आपको जैसे याद हो कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में कैसा था, कांस्टेंट था, जबकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इनकम के चेंजेस होने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी में भी ज्यादातर चेंजेस दिखाई देता था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कैसा होता था, चेंज होता था, इनकम के साथ साथ वो भी अप एंड डाउन दिखाई देता था, राइट। तो देखिए द यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट constant marginal utility of money because it take consumer income to be constant। वहां पे कंज्यूमर इनकम को कैसे कंसीडर किया जाता था, तो भाई कंज्यूमर इनकम जो है वो कांस्टेंट तौर पे तय किया जाता था, बट नॉट रियलिस्टिक कंडीशन। ये कंडीशन रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो तो चेंज होता ही रहता है। इनकम जितना चेंज होगा तो भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो भी क्या होगा, चेंज होगा। इन अदर हैंड इन डिफरेंस कर्व टेक्निक एनालिसिस द इनकम इफेक्ट व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, वहां पे कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तो ऑब्वियसली वहां पे भी इनकम इफेक्ट दिखाई देगी। With the rise or fall in income, marginal utility of money changes, but marginal utility analysis said that it is a constant। जबकि हम लोग इंडिफरेंस कर्व में कैसे देखते थे, तो भाई जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को वो प्रेफर करता है, राइट। तो यहाँ पे उसको स्टेबल नहीं दिखाया है। सो इसी की वजह से इनडिफरेंस एनालिसिस जो है जिसमें इनकम इफेक्ट को भी कंसिडर किया गया है, सो इसीलिए वो क्या है, सुपीरियर है। देन आफ्टर जो हमें लास्ट पॉइंट दिया है दोस्तों वो है एक्सप्लेन द ड्यूअल इफेक्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट। दोस्तों आपको जैसे पता है कि भाई प्राइस इफेक्ट में ड्यूअल इफेक्ट एक्चुअली दिखाई देती है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारा इनकम इफेक्ट, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में तो इनकम इफेक्ट कैसी है, कांस्टेंट है, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। जबकि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है तो उसमें ये दोनों चीजें कंसीडर की जाती है, हमारा इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। इसीलिए वो मार्जिनल यूटिलिटी की कंपैरेटिवली वो कैसा है, सुपीरियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड ओनली थ्रू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बेसिस पे इसको प्रेजेंट किया है, विद द अजम्पशन दैट प्राइस ऑफ रिलेवेंट गुड्स आर गिवन। It ignore the income effect of price changing by assuming constant marginal utility. Then indifference curve analysis divides the price effect into income effect as well as substitution effect। मतलब दोनों इफेक्ट को वो कंसीडर करता है, इसीलिए वो मार्जिनल यूटिलिटी की कंपैरेटिवली क्या है, सुपीरियर है। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सुपीरियरिटी में आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स है, तो जिसमें फर्स्ट है हमारा वो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है दैट इज स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के बारे में। देन थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। एंड लास्ट जो मैंने पॉइंट्स बताया वो है आपको एक्सप्लेन द ड्यूअल इफेक्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट। क्लियर हुआ। सो दोस्तों आई होप आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट। और ऐसे ही बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन सेशन देखने के लिए जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लीजिए साहस मैथ स्टडी ऐप को, ताकि आप सारे सेशंस बहुत ही अच्छे से देख पाए और अच्छा सा स्कोर कर पाए। सो